नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 6 माह का सेवा विस्तार दिया गया। राज्य सरकार ने प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट लॉन्च की। वेबसाइट में प्रवासियों को राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी मिलेगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में एनसीसी के माउंट अबी गमिन पर्वतारोहण अभियान का समापन किया और सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच भारी वाहनों की आवाजाही भी सुचारू। समाचारों के साथ मैं स्वाति कपिल और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। उन्हें दूसरी बार 6 माह का सेवा विस्तार दिया गया है। इससे पहले अप्रैल से उन्हें 6 माह के लिए पहला कार्यकाल विस्तार मिला था, जो 30 सितंबर को समाप्त हो रहा था। केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के सेवा विस्तार संबंधी राज्य सरकार के 8 अगस्त को भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि श्रीमती रतूड़ी ने इसी साल 1 फरवरी को मुख्य सचिव पद का दायित्व संभाला था। वे ऐसी पहली महिला है जो उत्तराखंड में मुख्य सचिव बनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट www.pravasiuttarakhandi.uk.gov.in लॉन्च की। वेबसाइट के माध्यम से प्रवासियों को राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 7 नवंबर को प्रस्तावित प्रवासी उत्तराखंड दिवस के अवसर पर देहरादून में देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे प्रवासियों को आमंत्रित कर भव्य सम्मेलन आयोजित किया जाए। मुख्यमंत्री ने विदेशों में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों को भी आमंत्रित कर राज्य में जल्द एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विदेशों में रह रहे सभी प्रवासी उत्तराखंडियों का डेटाबेस अपडेट रखा जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर केंद्र पोषित और राज्य पोषित योजनाओं के नामों का सरलीकरण कर ग्रामीणों तक पहुंचाने के उद्देश्य से संशोधन किया गया है। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना को अब ग्रामोत्थान योजना के नाम से जाना जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका को उद्यमिता से जोड़कर सशक्त करना है। इसके अलावा रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर योजना के नाम को संशोधित करते हुए मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। योजना के तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों के साथ साथ समुदाय आधारित संगठनों को भी शामिल किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यूसर्क और सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग देहरादून की ओर से आज देहरादून में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ राज्य के वित्त और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर प्रदेश में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, नवाचार और कौशल व उद्यमिता विकास के क्षेत्र में विशिष्ट अनुकरणीय कार्य करने वाले शिक्षकों को उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा प्रचार सम्मान 2024-25 से सम्मानित किया गया। इस मौके पर विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। यूसर्क की निदेशक डॉक्टर अनीता रावत ने बताया कि प्रदेश भर से शिक्षकों के आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से विज्ञान के क्षेत्र में छात्रों को नए नए प्रयोगों के जरिए पढ़ाने व जागरूक करने वाले 10 शिक्षकों का पुरस्कार के लिए चयन किया गया। उन्होंने बताया कि छात्र छात्राओं के लिए अभी तक यूसर्क 58 प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे कर चुका है। देहरादून जिला प्रशासन ने पर्यटन नगरी मसूरी में किंग क्रेग पार्किंग को फिर से शुरू किए जाने की कवायद शुरू कर दी है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधिकारियों को इसके लिए किंग क्रेग पार्किंग से पुस्तकालय और पिक्चर पैलेस तक शटल बस सेवा शुरू किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 10 दिन के भीतर टेंडर प्रस्तुत करने और पुलिस विभाग को किंग क्रेग में अपना ऑफिस स्थापित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। इससे पुलिस के पास सभी होटलों की अधिकतम पार्किंग सीमा की जानकारी रहेगी। किसी होटल की पार्किंग फुल हो जाने के बाद वाहनों को किंग क्रेग में ही रोका जाएगा और इससे आगे शटल सेवा के माध्यम से वाहनों को आगे भेजा जाएगा। जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक यातायात को इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
हम सबकी है जिम्मेदारी, स्वच्छ भारत अभियान में करे भागीदारी। स्वच्छता है स्वभाव पुराना, हर एक को है इसी संस्कार में लाना। ये ज्ञान भी है, अभिमान भी है, भारत का सम्मान भी है। स्वच्छ में विजयते, स्वच्छ भारत के लिए SJVN द्वारा जारी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के माउंट अबीगमिन पर्वतारोहण अभियान का समापन किया। यह पर्वतारोहण अभियान 3 सितंबर से 28 सितंबर तक आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य वर्ष 2025 में प्रस्तावित इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहण अभियान के लिए कैडेट्स का चयन करना और प्रशिक्षण था। पर्वतारोहण अभियान में देश भर के 34 NCC कैडेट का चयन किया गया। इनमें से 12 कैडेट्स उत्तराखंड के थे जो चमोली स्थित अबीगमिन चोटी तक पहुंचे थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि पर्वतारोहण अभियान के दौरान कैडेट्स ने कठिन चुनौतियों को पार करते हुए खुद को साबित किया, वह प्रशंसनीय है। उन्होंने बताया कि कैडेट्स अब विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जा रहे हैं। आज अत्यंत सौभाग्य और गर्व की बात है कि आज जो एक एक्सपीडिशन टीम माउंट अबीगमन गई थी वो लौट के आई है और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना माउंटेनिंग एक्सपीडिशन किया है। इसके अंदर में पूरे भारत के NCC के कैडेट्स और 39 कैडेट्स थे, उसके अंदर में 12 उत्तराखंड की NCC कैडेट्स भी। और जिस प्रकार से उन्होंने ये कार्य किया है वो हमारे सबके लिए एक बहुत गर्व की बात है। और सबसे अच्छी बात यह है ये इनका एक प्रीकर्सर है कि इसके बाद में ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर में एक एक्सपीडिशन है उसका प्लान किया जा रहा है, जिसका एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में किया जाएगा, बॉयज एंड गर्ल्स का। और ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि हमारे इन कैडेट्स के अंदर में से चुने जाएंगे जो माउंट एवरेस्ट के लिए जाएंगे। NCC कैडेट वीरेंद्र ने अभियान के दौरान आए अपने अनुभव साझा किए। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम कैडेट वीरेंद्र सिंह सामंत, मैं 29 UK बटालियन DVPJ कॉलेज देहरादून। सबसे पहले मैं अपनी सभी सर लोगों को, अपने सभी साहब लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा जिसने मुझे एक्सपीडिशन के लायक समझा। कहते हैं ना सर, असली मजा मंजिल का नहीं रास्तों का होता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मंजिल को छूते हुए और रास्ते हमारे पूरे बहुत डिफिकल्ट थे। दिल्ली से लेकर समिट तक हमारे सबसे पहले मोरेंस, कैरावास, बहुत सारे डिफिकल्टी देखे। सबसे पहले जो हमको शहर में बारिश या बर्फ़ जो अच्छी लगती है, जो सुहानी लगती है, उन्होंने हमको सबसे ज़्यादा परेशान किया। और बाकी सभी हमने पूरा एक्सपीडिशन मस्ती से करा। रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच वाहनों की आवाजाही सुचारू हो गई है। अब आवश्यक सेवाओं से जुड़े भारी वाहनों को भी गौरीकुंड जाने दिया जा रहा है। आज आवश्यक सामग्री, खाद्य आपूर्ति और गैस सिलेंडर के वाहन को गौरीकुंड भेजा गया। यातायात व्यवस्था सुचारू होने से स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों को बड़ी राहत मिली है। तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए संबंधित विभाग भी तत्परता से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। इस बीच मौसम ठीक होने के साथ ही बाबा के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। अब तक 12 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। बागेश्वर जिले के प्रमुख ट्रैकिंग रूटों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP बनाई जाएगी। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने जिले के प्रमुख पिंडारी ग्लेशियर ट्रैकिंग मार्ग को सुव्यवस्थित करने के साथ ही पर्यटन गतिविधियों के बेहतर संचालन के लिए SOP बनाने के लिए पर्यटन, वन और आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए हैं। उन्होंने SOP में प्रशिक्षित स्थानीय गाइड को शामिल करने के निर्देश देते हुए कहा कि बिना पंजीकृत गाइड के पर्यटकों को पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक मार्ग पर न भेजा जाए। जिलाधिकारी ने जिले के प्रमुख ट्रैक मार्ग पर जाने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि पर्यटक अपना पंजीकरण करा सकें। उन्होंने पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक मार्ग और प्रमुख पड़ावों पर कचरे प्रबंधन की भी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने आज उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाने और अपराधों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस महानिदेशक ने विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान प्रतिनिधियों ने ओवरलोडिंग, यातायात व्यवस्था, महिला अपराध और नशा जैसे मुद्दे उठाए। पुलिस महानिदेशक ने अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस और जनता के बीच विश्वास और संवाद को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी जघन्य अपराधों में ईमानदारी, निष्पक्षता और दृढ़ता से काम करें।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 6 माह का सेवा विस्तार दिया गया। राज्य सरकार ने प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट लॉन्च की। वेबसाइट में प्रवासियों को राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी मिलेगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में एनसीसी के माउंट अभिगमन पर्वतारोहण अभियान का समापन किया और सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच भारी वाहनों की आवाजाही भी सुचारू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।